न्यूक्लियर अटैक यानी परमाणु हमले का जो लगातार खतरा, इसको लेकर द टेलीग्राफ की तरफ से एक सनसनीखेज रिपोर्ट, एक दावा सामने आया। क्या है इसमें? रूस यूक्रेन जंग परमाणु युद्ध में तब्दील होगी, ये टेलीग्राफ की रिपोर्ट में कहा गया है। यूक्रेन पर परमाणु बम से हमला करेगा रूस, ये तक दावा है। उम्मीद से ज्यादा खतरनाक हमला होगा, ये टेलीग्राफ की तरफ से दावा है। सरेंडर के लिए मजबूर करने के लिए परमाणु हमला संभव है। तो सवाल यही है और यही वजह है कि हम लगातार सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर एक तरफ ये परमाणु तैनाती हो रही है अमेरिका की रूस के खिलाफ, रूस की अमेरिका के खिलाफ, और दूसरी तरफ टेलीग्राफ का ये दावा कि जो युद्ध है वो परमाणु हमले पर ही जाकर रुकेगा। और एक और बड़ी खबर है, रूस के परमाणु धमकी पर द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट सामने आई है। एक और रिपोर्ट आपको बतानी जाने हैं। रूस की बार बार धमकी दिखावा नहीं है, ये टेलीग्राफ का कहना है, यह सचेत करने की कोशिश है। पुतिन टारगेट फेल होने पर होते हैं ज्यादा आक्रामक, ये टेलीग्राफ की ओर से कहा गया है कि ये सिचुएशन ऐसी है कि अगर पुतिन को गुस्सा आ गया तो और ज्यादा आक्रामक हो जाएंगे। तो रूस की जो बार बार धमकियां आ रही हैं, ये महज दिखावा नहीं है, ये टेलीग्राफ में कहा गया है। तो कल्पना से परे होगा परमाणु युद्ध। आपको बता दें खबर क्या है, यूक्रेन पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है रूस। पश्चिम के कल्पना से ज्यादा खतरनाक होगा ये हमला। परमाणु हमले की धमकी पर टेलीग्राफ की रिपोर्ट सामने आई है। अब परमाणु हमले का दावा आखिर क्यों किया गया है? टेलीग्राफ की रिपोर्ट में पुतिन ने परमाणु हमले की धमकी दी है। पुतिन ने सेना को ऑरिशनिक मिसाइल भी सौंप दी है। समंदर में परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती की गई है। लुकाशेंको के साथ हमले की रणनीति पर चर्चा की गई। ऑरिशनिक मिसाइल जो कि परमाणु हमला करने में सक्षम है। आखिर सवाल यह है कि इसे सेना को सौंपने का मकसद भी क्या है? एक और बड़ी खबर, ट्रंप और पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव का विवादित बयान। दिमित्री मेदवेदेव जो कि रूस के जो पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उनकी तरफ से क्या कहा गया? ट्रंप ने ना सोचा, उनका वीडियो सिर्फ मोसाद के पास है। यह आपको बता दें, मेदवेदेव ने कहा है ट्रंप ये ना सोचे, उनका वीडियो सिर्फ मोसाद के पास है। ये दिमित्री मेदवेदेव रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के बेहद करीबी, उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है। और ट्रंप की शांति वार्ता पर पुतिन का बयान सामने आ गया है। कैमरे के सामने नाटक करने से डील नहीं होती है, पुतिन ने निशाना साधा है। शांति के लिए खामोशी से प्रयास किया जाता है, ये पुतिन ने कहा है। तो आप देखें, व्लादिमीर पुतिन ने साफ तौर पर कहा और सीधे कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप क्या नाटक कर रहे हैं। यही सवाल है डीके पांडे सर। यहां तो पुतिन ने बोल दिया जो कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप बीते 6 महीने में, नाटक करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद भी जानते हैं और लोगों ने देखा, कभी कुछ कहते हैं फिर पलट जाते हैं। देखिए, अगर हम जाएं थोड़ा सा और डीप में, तो ये सब जो वाद विवाद का और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चला है, इसके पीछे जो है एक सोची समझी साजिश लगती है, क्योंकि ट्रंप लगातार जो है वो अल्टीमेटम दे रहे थे, 50 डेज, 10 डेज, 12 डेज, और उसके बाद अभी 8 अगस्त को अब क्या होगा? पूरा विश्व जो है एक तरफ से बिल्कुल उत्सुकता से उस दिन का इंतजार कर रहा है कि 8 को, 9 को अगस्त को क्या करेगा अमेरिका, क्योंकि जब ये समाप्ति हो जाएगी इस पीरियड की, जो सीज फायर के लिए समय दिया गया है, उसके बाद निश्चित रूप से 2 तरीके होंगे, या तो टैरिफ के साथ साथ कोई एग्रेसिव स्टेप लें। क्या होगा? एग्रेसिव आक्रमण करेंगे या यूरोपियन देशों को के द्वारा यूक्रेन को हथियार देंगे, ताकि और जो है जो आहुति दें उस आग में जो धधक रही है। जो मेदवेदेव ने जो रिएक्शन दिया था, कि जिसका जिक्र अभी आपने किया, कि 2 बातें ध्यान रहे अमेरिका की, इजराइल और ईरान नहीं है रशिया, और आप जो अल्टीमेटम देते हैं वो हर अल्टीमेटम आपको हमारे आपके बीच में, यानी कि अमेरिका और रूस के बीच में युद्ध की तरफ ले जा रहा है। और आप रूस को जानते हैं, रूस क्या कर सकता है, रूस की क्षमताओं पर आपको शक नहीं होना चाहिए। तब से ये ट्रंप ने इसको लिया कि उनको धमकी दी गई है, और उसके बाद से ये सब सिलसिले। सर, अब ये धमकियां इस युद्ध को कहां तक ले जाती हैं, ये देखना होगा।